या चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और जैसे कि अच्छा, आपके स्कूल में चला, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद सेकेंड अध्याय, सेकेंड चैप्टर। लेकिन आपके अभी सेट की एग्जाम आने वाली है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से रिवीजन करेंगे। तो हमारी रिवीजन का भी सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, है ना। क्योंकि यह टॉपिक आसान भी और स्कोरिंग मतलब टॉपिक भी, स्कोरिंग चैप्टर भी है ना। एक बार आप समझ जाओगे तो इसे आराम से बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, है ना। और ये आपके सेट के भी एग्जाम में आ रहा है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो चैप्टर आपके सेट के एग्जाम में आ रहा है उससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कर लेंगे, है ना। समझ में आए? उससे पहले आप लोग एक बार आइडिया दे दीजिए, आपकी सेट की एग्जाम कब से होने वाली है। चैट बॉक्स में बता दीजिए आपकी सेट की एग्जाम कब से होने वाली है। चैट बॉक्स में बताइए। एनी आइडिया? आइडिया बता सकते हैं, कोई आइडिया कब से होने वाली है? एक से। डेट शीट रिलीज किया गया? डेट शीट रिलीज हुआ या नहीं? आया डेट शीट, आया या नहीं आया? चलो, कभी भी हो हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। चलो, तो जैसे कि प्रायिकता बहुत ही आसान सा चैप्टर, जैसे मैंने बोल भी दिया। बस दो ही चीज आप ध्यान देना, ठीक है। कि इसके पहले हम लोगों ने पहला जो पढ़ा था वास्तविक संख्या और बहुपद, वो तो आपने अच्छे से सीख लिया। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जरूर बना दो एग्जाम में। अब रही बात इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर और ये प्रायिकता, ये दो चैप्टर बच गया। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सेट के एग्जाम से पहले इससे भी रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से, है ना। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा, है ना। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि प्रायिकता को मतलब समझे कैसे, प्रायिकता होता क्या है ये हम समझेंगे कैसे, ये सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आएगा। तो चलो इसको ऐसे समझो आप, प्रायिकता को आप ऐसे समझो कि मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का दिया गया, है ना, जिससे आपके स्क्रीन पे एक सिक्का दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिक्का को जब हम उछाल रहे हैं, जब मैं उस सिक्का को उछालूंगा तो मुझे हेड आएगा या तेल आएगा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसकी हम संभावना ही बता सकते हैं। इसकी हम संभावना ही बता सकते हैं कि हाँ, हेड भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है। उस संभावना को बताने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसी कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, है ना। तो देखो, ये हो गई हमारा हेड, ये हो गई हमारा टेल। अब चीज नहीं बोलते इसको, देखो चित, ये पट। अब मान लो ये जैसे एक आप कोई मूवी देखा, वो मूवी का ही सीन है, अमिताभ बच्चन का मूवी का ही सीन है। ये जो है क्या करते हैं, मतलब टच करते हैं, हेड आए या तेल आए, ठीक है। तो हेड टेल का जो टच करते हैं तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और तेल भी आ सकता है ना। इसकी जो संभावना बताते हैं उसी को हम क्या पढ़ते हैं, संभावना को हम कहाँ पढ़ते हैं सर? प्रायिकता में, ठीक है। चलो, तो अब इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। चलो पहले इतना कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये सिक्का है, तो एक बार आ सकता है, देखो हेड, चीत आ सकता है, और दूसरी बार क्या आ सकता है? पट। इस दोनों में से कोई ही एक आएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देखो प्रायिकता क्या होगी, सिंपल सिंपल सोचो तो देखो प्रायिकता होती है, प्रायिकता होती है हमारी अनुकूल परिणाम बटा, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ठीक है। अब आया देखो अनुकूल परिणाम, तो देखो प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अगर हमें बोला कि सर चीज आने की क्या प्रायिकता है, तो सबसे पहले बोलो कि एक हमारे पास सिक्का है, मान लो एक सिक्का है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि कुल संभव परिणाम क्या है। सबसे पहले से ये बताओ कि कुल संभव परिणाम कितना
है ना। सबसे पहले आप बताओ कुल संभव परिणाम कितना, मतलब कुल संभव परिणाम कहने का मतलब क्या है कि क्या क्या आ सकता है। तो आप बोलोगे सर क्या क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर कि चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, यानी कुल संभव क्या है सर दो। परिणाम कितना है, परिणाम दो, इसलिए कि सर चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, तो यानी कुल संभव परिणाम कितना है, दो है। अनुकूल परिणाम कितना है, तो अनुकूल परिणाम क्या लाने के लिए हमको चाहिए, हमें चित लाने के लिए चाहिए, हम क्या लाने चाहिए, चाहिए चित। तो यानी चित कितनी बार आएगा सर, एक ही बार आएगा ना। तो देखो कुल संभव परिणाम तो दो है और अनुकूल चित कितनी बार आएगा सर, एक ही बार, तो यानी क्या होगा 1/2। यानी अगर हमें बोला जाए कि चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, चित प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/2। क्या होता है, वो होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, चित कितनी बार आ सकती है सर, एक बार। और टोटल कौन कौन सा आ सकता है, चित भी आ सकता है और सर पट भी आ सकता है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, मतलब कुल संभव परिणाम कितना है सर, दो है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक ना। चलो, और साथ में देखो अगला ये भी पूछा गया हमें कि सर साथ में एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता बता दीजिए, पट आने की भी प्रायिकता बता दीजिए, क्या बता दीजिए सर, पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता बता दीजिए। सेम उसी तरह निकालेंगे, पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो सर सेम उसी तरह क्या होता है सर फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। चलो, तो ध्यान दो, ध्यान से देखो, पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है सर, पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पहले कुल संभव परिणाम देख लेते हैं, क्या है सर, देख लेते हैं कुल संभव परिणाम। तो क्या क्या आ सकता है सर, चित आ सकता है और पट आ सकता है, क्या क्या आ सकता है सर हमारे पास, चित आ सकता है और पट आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम तो दो है ना। अनुकूल क्या चाहिए हमें सर, पट प्राप्त, तो पट कितनी बार आएगा सर, एक ही बार आएगा, यानी एक बार 1/2, यानी चित भी आने की चित भी आने की क्या प्रायिकता है, 1/2, और पट भी आने की क्या प्रायिकता है, 1/2, यानी दोनों के आने की क्या प्रायिकता है, 50-50, दोनों के आने की क्या प्रायिकता है, 50-50, 1/2 और 1/2, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो इस प्रकार हमने देखा कि हेड आने क्या, हेड है ये क्या है, ये तेल कला है, यानी कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम है दो, है ना। हेड भी आ सकता है और तेल भी आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया सर, दो। ठीक है, और प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, क्या होता है प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, यानी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। यहाँ तक कोई डाउट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी यहाँ पे हमें जो बोला गया कि सर पट आने की क्या प्रायिकता है, तो बोलेंगे पट क्या कितनी बार आ सकता है, एक बार, और टोटल क्या है सर, टोटल दो बार, मतलब टोटल कितनी संभावना है, हेड भी आ सकता है पट भी आ सकता है ना, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, समझ में आया। चलिए इसी तरह आगे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक एक करके बताते चलो, हमें सबसे पहले ये बताओ प्रायिकता क्या होती है, सर प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुछ कुल संभव परिणाम, है ना। क्या होती है प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे कि सबसे पहले हमें ये बताओ कि कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितनी है,
कुल संभव मतलब कि हमारे पास थैला रखा गया है, उस थैले में कितने बॉल है, तो एक पीला कलर का बॉल है, एक लाल कलर का बॉल है, एक आपका ब्लू कलर का बॉल है। तो कुल कितने संभव परिणाम होंगे, कुल क्या क्या आ सकता है, तो पीला भी आ सकता है, लाल भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम होंगे हमारे पास 3। कितने हो गए, 3। क्लियर है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें आगे बताओ इसके आगे कि सर अगर हम बोले कि पीला कलर, ये जो पीला कलर है, तो पीला कलर आने की क्या प्रायिकता होगी, तो बोलेंगे सर पीला कलर आने की कितनी पीला कलर एक बार, यानी उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, सर उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1। यानी प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो पहले कुल देखो, तो सब में कुल कितना आएगा, सब में कुल तो आएगा 3, है ना। अब आते हैं कि करके, सर अगर पीला कलर आने की संभावना पूछना है तो पीला कितनी बार आएगा, सर एक ही बार आएगा। ठीक है, साथ में अगर हम लाल कलर का देखेंगे, लाल कलर कितनी बार आएगा, तो क्या बोलेंगे सर लाल भी एक ही बार आएगा। फिर हम अगर नीला कलर की बात करेंगे, नीला कितनी बार आएगा सर, नीला भी हमारे पास एक ही बार आएगा। क्लियर है, नीला भी कितनी बार आएगा, नीला भी आएगा एक ही बार। यानी सबके आने की संभावना क्या है, सबके आने की प्रायिकता क्या है, सबके आने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/3, 1/3, है ना। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता हूँ, ध्यान देना। अब मैं एक थैला लेता हूँ, मैंने एक थैला लिया, ध्यान दो। अब इस थैला में हमने क्या है, दो दो रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल और 4 व्हाइट बॉल। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता, व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता बताइए, बताइए। 3 ग्रीन बॉल है, 2 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है सर, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। क्या होते प्रायिकता, व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। क्या हो गई, कुल संभव परिणाम। चैट में बताओ क्या क्या आ सकता है, तो बोलेंगे सर 3 ग्रीन बॉल आ सकता है, 2 रेड बॉल आ सकता है, 4 व्हाइट बॉल आ सकता है। यानी टोटल कितना आ सकता है बताइए, जोर के बताइए कितना आएगा। देखिए जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे चैट कितने होंगे, या ग्रेट। अब सही बता आपने, सर देखो कुल संभव परिणाम हमें दिख रहा है सर, देखो देखो 4 व्हाइट बॉल, 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, कितना हो गया, 4 2 6, 6 3 9। तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया सर, 9। कुल संभव परिणाम कितना हो गया सर, 9। अब आते हैं हम अनुकूल परिणाम पर भी। चलो अनुकूल परिणाम, किसके अनुकूल परिणाम, व्हाइट बॉल के, किसकी, व्हाइट बॉल आने की संभावना, अनुकूल परिणाम। तो व्हाइट बॉल कितनी है, तो बोलेंगे सर व्हाइट बॉल हमारे पास है 4। व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास, तो व्हाइट बॉल है हमारे पास 4। तो आपका अनुकूल परिणाम कितनी हो गई सर, 4। तो यानी क्या होगी, व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो क्या होगा सर 4/4।
नहीं, क्या आंसर हो जाएगा सर? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, तो क्या जाएगा 4/9। बहुत बढ़िया। सीमा दहिया नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझ में कैसे निकालते हैं? यानी पहले हम कुल संभव परिणाम निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कि अनुकूल परिणाम क्या है और संभव परिणाम क्या है। क्लियर है? चलो अब इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताइए ग्रीन बॉल आने की प्रायिकता। ग्रीन बॉल आने की प्रायिकता, तो अगेन सेम फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। बताइए अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। बताइए कुल संभव परिणाम कितने हैं? 9। परमजीत शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। परमजीत शर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू, कॉपी किताब कहाँ है आपका? ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, चलो ध्यान से देखो सर। कुल संभव परिणाम, तो कुल कितने हैं सर? कुल मिला के तो 9 है, तो कुल 9 हो गए। अनुकूल मतलब ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितने हैं सर? इसमें देख लो ग्रीन बॉल कितने हैं सर? ग्रीन बॉल है 3। क्या हो जाएगा सर? 3/9। तो इसको कट कितना आ जाएगा? 1/3। कट कितना आ जाएगा सर? 1/3। यानी क्या हो गया इसका? क्या परिणाम हो गया? 1/3 आ गया। क्या आ गया आंसर? 1/3, या 3/9 लिखे या 1/3। क्लियर है यहाँ तक? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो 6 केक है, 4 चॉकलेट है, या क्या बोलो 4 मिठाई बोल रहे, और 3 कुछ और बोल दो, फल है ना? 3 फल है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि फल आने की प्रायिकता, फल आने की प्रायिकता बताइए। सर चैट से बताएंगे, चैट बॉक्स में। 6 केक है, 4 मिठाई है, 3 फल है, तो फल आने की क्या प्रायिकता है? चलो अंतिम नस्बत जन के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। पहले कुल देख लो कितने हैं, उसमें देखो किसकी आने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, ये देखना है हमको, है ना? हाँ, तो देखो प्रायिकता क्या होती है सर? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना? चलो पहले यहाँ पे आते हैं। कुल संभव परिणाम बता दो क्या होगा? कुल संभव परिणाम क्या क्या होगा? हाँ, जोड़ लेते हैं सर, सबको जोड़ दो। सर 6 केक है, 4 मिठाई है और 3 फल है, तो टोटल कितना होगा? दीजिएगा 13। यानी कुल संभव परिणाम तो हमें दिख गया कितना? 13।
है ना। अब फल कितना है सर, चलो यानी फल वाला देखना हमें, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको नीचे कर, और अनुकूल परिणाम कितना होगा फिर, अनुकूल परिणाम किसके लिए, फल के लिए, तो फल के लिए कितना हो जाएगा सर, अनुकूल परिणाम फल कितना है सर, 3, क्या होगा सर, 3/30। अब अगला इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाई आने की प्रायिकता बताओ, मिठाई आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ, मिठाई आने की क्या प्रायिकता होगी, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे चार से बताएंगे, एक ही बार टाइप करना, एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना। तो कुल संभव परिणाम तो नीचे पता ही है, हमें सिर्फ अनुकूल परिणाम देख लेना, अनुकूल परिणाम क्या है, क्या होता है प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, फोटो होता है ना, फिर फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। क्लियर है, आगे बढ़े, तो देखो, मिठाई अनुकूल लिख देते, चलो यहाँ लिख भी देते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल मतलब कुल, अब आता है नेक्स्ट, केक आने की प्रायिकता बताओ, केक आने की क्या प्रायिकता होगी, हाँ सारे बताएंगे, केक आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना, यानी केक आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास, तो अनुकूल, है ना, पहले कुल देख लेते हैं, कुल तो हो जाएगा हमारे पास, कुल कितना, कुल तो 13, और अनुकूल सर के कितनी है सर, के 6 है, 6/13, आए समझ में, कैसे बनाते हैं समझ में आ गया, है ना। चलो जल्दी ले, आप इस पेज का, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट करना, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, हम्म, चलिए, समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्या बोला गया, एक थैले में, कोई एक थैला है देखो, इस थैले में 3 नीली गेंद, 3 नीली गेंद, 2 सफेद गेंद, 4 लाल गेंद, यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होती है, इसमें से क्या निकालते हैं, एक गेंद निकाल लेते हैं, क्या निकाला, इसमें से एक ही गेंद निकालना है ना, और बताना है कि उसकी सफेद होने की क्या प्रायिकता है, तो क्या होना चाहिए सर, मतलब हमें क्या सिंपली में क्या चाहिए, सफेद वाला का चाहिए ना, सफेद गेंद की प्रायिकता चाहिए, है ना, सफेद गेंद की प्रायिकता चाहिए, सफेद गेंद की प्रायिकता चाहिए, तो वो क्या होती है, वो होती है सर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, चले बनाइए, तो सफेद आने की क्या प्रायिकता होगी, हाँ बहुत बढ़िया, देखो आपका 1 नंबर फिक्स हो गया, देखो ये प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो आपने बना दिया एकदम आसानी से,
ऐसे नहीं, तो देखो लिख के कैसे बनाते हैं, तो जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिख के बनाना है आपको, है ना। चलो देखो, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कुल संभव परिणाम, लिख लो, बाकी सब तो आसान है। कुल संभव परिणाम क्या क्या होंगे सर, देखो 3 नीला, 2 सफेद, 4 लाल, कितना हो गया, 5 4 9, तो कुल परिणाम तो हमको दिख गया सर क्या, कुल संभव परिणाम क्या दिखे 9। अब दो इसमें क्या चाहिए हमें, सफेद, सफेद कितनी बार है सर, 2 बार, तो क्या हो जाएगा सर 2/9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 2/9। क्लियर, इसका आंसर क्या हो गया सर 2/9, क्लियर है यहाँ तक। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चल अब ये बोला कि इसके नीले होने की क्या प्रायिकता है, सेम क्वेश्चन है। अब बोला इस क्वेश्चन में इसके नीले होने की क्या प्रायिकता है, बताइए। नीला, नीला होने की क्या प्रायिकता है, बहुत मैं लिख भी देता हूं, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। हाँ चलो अनुकूल, तो क्या लाना है हमको, नीला लाना है ना। चलो तो पहले कुल संभव देख लो, कुल संभव परिणाम देख लेते हैं। 3 + 2 + 4, ये आ गया 5 4 9, कितना हो गया, कुल संभव परिणाम हो गया 9। अनुकूल मतलब क्या चाहिए हमें, नीला चाहिए, और नीला कितना के अंदर, नीला है हमारे पास 3, क्या होगा 3/9, ये जो कैंसिल आउट कर दो, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो ये आगे देखो हमारे पास क्या है, 1/, क्लियर है, 1/। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टैप कर दो, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टैप कर दो। 1/3 बोलो या 3/9 लिखो, बात बराबर है, क्योंकि उसको कैंसिल आउट करेंगे क्या 1/3 ही आएगा। अब एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग प्रायिकता निकालते है ना। चलो चलो दोनों का अलग अलग बनाते हैं, अब मैं पूरा पूरा लिखूंगा ना, आप बनाते चलो। इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर इसको मान लो 1 कर लेते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, पढ़ो और बताओ। हाँ टाइम ले लो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। अच्छा पोल में भी दे दे क्या, चलो पोल हमें बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी, क्या निकालना है, लाल है ना। चलो चलो पोल में ही करा देते हैं, पहला के लिए है आपके लिए, तो पोल में ही करो आंसर। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर भी लगाता हूँ।
30 बच्चों से मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे अगर आप मान लो आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। सारे सारे बच्चे आंसर कीजिए, मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया हुआ है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। 3 नीली गेंद, 2 सफेद गेंद, 4 लाल गेंद। तो पहले कुल संभव देख लो, कुल संभव परिणाम। तो 3 + 2 संभव हो गया। अब आया सर, एक गेंद थैले से यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसके लाल होने की, लाल कितना है सर 4, तो लाल अनुकूल परिणाम कितना है सर 4। यानी हम अगर प्रोबेबिलिटी पूछेंगे लाल रेड बॉल होने की तो क्या होगी, अनुकूल मतलब 4/9, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल क्या है 4/9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो इसी प्रकार बताओ क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप 4 ऑप्शन बताओ आंसर, इसका आप 4 ऑप्शन बताओ आंसर। बहुत बढ़िया, आराम से बनाएंगे आराम से। देखो बहुत आसान सा है, देखो इसमें क्या है कि सर 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो पहले कुल देख लो, इसमें कुल परिणाम कितना हो गए, तो कितना है 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गए 8। कितना गेंद निकाला जा रहा है, एक गेंद निकाला जा रहा है, तो उसकी लाल होने की चाहिए, है ना। यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे सर, रेड की। तो लाल होने की क्या है, लाल मतलब 3 लाल है, टोटल कितना 8 यानी 3/8। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए है ना, 3/8, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 ऑप्शन आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और 4 ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना है। सारे के सारे बच्चे करेंगे। अगर आप मान लो मतलब कि 4 बॉक्स में नहीं टाइप करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। अब अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई। चलो इसको बनाएंगे, पहला जो सफेद होने का ना। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है सफेद, मैं ऑप्शन बनाता हूँ ए बी सी एंड डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको करना है
पोल सेक्शन में जाके। अब पहला सिर्फ सफेद होने को बताना है। बताइए। ठीक है, चलो लास्ट, और हम 10 से 15 सेकंड वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया और अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है। हाँ, सफेद रंग का पत्थर आने की क्या प्रायिकता है? चलो लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखते हैं सर, सफेद रंग की आने की प्रायिकता चाहिए ना। पत्थर आने की प्रायिकता, है ना? क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम देखते हैं, यानी पहला अनुकूल परिणाम देखते हैं क्या चाहिए हमें, सफेद रंग का चाहिए। सफेद रंग का अनुकूल परिणाम क्या क्या आ सकता है? 8 को आ सकता है कोई। अब कुल परिणाम देख लेते हैं। कुल परिणाम मतलब कोई भी आ सकता है, यानी लाल पत्थर भी आ सकता है 5, सफेद पत्थर भी आ सकता है 8, और हरा पत्थर भी आ सकता है। यानी कुल क्या हो गया, सब जोड़ दो। 8 4 12 5 17, यानी अनुकूल परिणाम है सर 8, और कुल परिणाम है 17, यानी 8/17 कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा होगा कैसे बनाना है ना? तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे क्या? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाइट टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। चलो, पासे पे आधारित प्रश्न है ना, ये भी आसान था। चलो सबसे पहले ये बताओ कि एक पासा रहेगा, एक पासा को हम फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? सर उसके ऊपर एक आ सकता है, सर उसके ऊपर दो आ सकता है, सर उसके ऊपर तीन आ सकता है, सर उसके ऊपर चार आ सकता है, सर उसके ऊपर पांच आ सकता है, सर उसके ऊपर छह आ सकता है।
यही ना आएगा, एक आएगा, नहीं तो दो आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा, नहीं तो छह आएगा। यानी एक पासा को आप फेंकिएगा तो छह आपको इन छह में से कोई आएगा, नहीं तो एक आएगा, नहीं तो दो आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच, नहीं तो छह। है ना, इसको इससे हट के कोई कुछ आने वाला है? नहीं आने वाला है। नहीं तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा, नहीं तो छह आएगा। इसके हट के कोई आएगा? नहीं आएगा, है ना। अब चलो एक एक करके पूछते चलते। पहले पहले इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे। पहले आप बताइए हमें कि दो आने की प्रायिकता बताइए। दो आने की प्रायिकता, इन छह में से दो आने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। यही गलती है ना। तो पहले कुल देखो, कुल क्या है? कुल परिणाम कितना, पहले यही लिखो, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। पहले कुल संभव परिणाम देख लेते हैं। कुल संभव परिणाम देखो, एक, कुल संभव परिणाम ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। कितना कम संभव परिणाम हो गया? छह। कुल संभव परिणाम कितना हो गया सर? छह। और अनुकूल परिणाम कितना है सर? दो आने के, दो तो एक ही बार आएगा ना। ये दो लिखे हो सकता, दो तो एक ही बार आएगा ना। एक बटा छह, एक बटा छह। इसी प्रकार सर वन बटा, वन आने की क्या संभावना है? एक बटा छह। दो आने की क्या संभावना है सर? एक बटा छह। ये सर तीन सिर्फ नाम है, आएगा कितनी बार? एक ही बार ना, एक बटा छह। छह आने की क्या संभावना है सर? एक बटा छह। पांच आने की क्या संभावना है सर? एक बटा छह। चार आने की क्या संभावना है सर? एक बटा छह। चलो, क्लियर है? नहीं, आपको ये दो बटा छह देखो, दो मतलब कि सिर्फ नाम है दो, आएगा कितनी बार? एक ही बार ना। दो कितनी बार? एक ही बार ना है। जैसे दो कलर, जैसे लाल कलर की दो गेंद, उसमें बोले दो आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर? दो कहने मतलब कि क्या है? दो कलर वाले दो नंबर वाले कितनी पास है? एक ही पास है ना, ऐसा में। चलो, तो चलो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी अगर आपको डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।